शांति। लास्ट टाइम में हमें देखा कि हमारा जो प्रोग्रामिंग है, मन का प्रोग्रामिंग, वो माँ के गर्भ में होते हैं तब से ही शुरू हो जाता है और सारा दिन हम जो विचार करते हैं वो उस अनुसार नया प्रोग्रामिंग होता रहता है। और ये भी हमने देखा कि साइंस अनुसार 60,000 विचार हम चलाते हैं, उसमें से 5% भी काम के नहीं होते हैं। तो इस नेगेटिव वातावरण में नेगेटिव विचार ही ज़्यादा आता है क्योंकि सब इनपुट नेगेटिव है। तो ज़रा सोचो कि हमारा प्रोग्रामिंग क्या हो रहा है और हमारा भविष्य भी क्या होगा। तो आज हम देखेंगे कि इस मन को हम कैसे ऑटो मोड से चॉइस मोड में ला सके। तो अगर हमें हमारे मन को फिर से चॉइस मोड में लाना है तो हमें नया सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर जैसा होगा वैसा ही हमारा ब्रेन कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा और हमारी जीवन उस अनुसार चलेगा। अगर हमें जीवन में सुख शांति चाहिए तो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। हम सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता तो हम वही करते रहेंगे या कुछ बदलेंगे। जैसे हम बीमार हैं, डॉक्टर के पास रोज जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या वही डॉक्टर हम यूज़ करेंगे या कुछ चेंज करेंगे, स्पेशलिस्ट पास जाएंगे? क्योंकि हमें ठीक होना है तो हमें डॉक्टर को चेंज करना पड़ता है। वैसे ही अगर हमारे जीवन में दुख अशांति है और वही चिंतन हम करते रहेंगे तो वो बढ़ेगा। तो हमें हमारे जीवन में सुख शांति लाना है तो वैसे विचार चलाने का पुरुषार्थ करना है। मन हमारे कंट्रोल में आए, जो हमें चाहिए वही सोचे, यही है मेडिटेशन। मेडिटेशन कोई रिलीजियस चीज़ नहीं है। मेडिटेशन हमारा नया सॉफ्टवेयर बनाता है। तो इस चॉइस मोड में लाने के लिए हमें मन का ध्यान रखकर उसको ट्रेनिंग देना बहुत आवश्यक है। जैसे एक माँ होती है, वो सब कुछ करते भी बच्चे का ध्यान रखती है। भले वो बच्चे के साथ बैठी नहीं रहती है, घर का सारा काम भी करती है, बाहर का भी काम करती है, लेकिन उसकी मन और बुद्धि बच्चे के साथ होती है। वो भले कोई भी घर के कोने में होगी और बच्चा थोड़ा सा भी रोया तो वो तुरंत उसके पर ध्यान रखेगी और तुरंत वो पहुंच जाएगी। उसको पता चलेगा, घर में सब मेंबर वो सुनाई नहीं देगा कि वो रोया, लेकिन उसको सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि उसकी मन और बुद्धि बच्चे की तरफ है, सब कुछ काम कर रही है। वैसे ही हमें भी सब कुछ करना है, घर चलाना है, ऑफिस में जाना है, सब कुछ करना है, लेकिन सब कुछ करते हुए ये मन रूपी बच्चे का ध्यान रखना है कि कहीं ये रो रहा है, चिल्ला रहा है, क्या कर रहा है, उसको हर सेकंड ध्यान रखना है। तो आजकल जिसको देखो वो क्या कहते हैं, बहुत बिजी है। चाहे छोटे बच्चे हैं
चाहे बूढ़े हैं, सब बिजी ही होते हैं। और ये बिजी बिजी कहकर मन रूपी बच्चों का ध्यान नहीं रखा। मन थोड़ा रोया, ये समाज ने नाम दिया टेंशन। थोड़ा जास्ती रोया तो समाज ने कहा स्ट्रेस हो। और स्ट्रेस नेचुरल, जहां जाओ सब कहेंगे स्ट्रेस तो नेचुरल है। आज की दुनिया ही ऐसी है जो स्ट्रेस ही क्रिएट करती है। घर में माँ बाप कहेंगे, स्कूल में टीचर कहेंगे, डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर भी कहेंगे, तो फिर बच्चों का भी वैसा ही सॉफ्टवेयर बनेगा। उसका अर्थ यह हुआ कि हमने स्वीकार कर लिया। जब हम कहते हैं कि स्ट्रेस नेचुरल है, माना हमने स्वीकार कर लिया, तो वो हमारी एक बिलीफ, मान्यता बन गई। और स्ट्रेस और ही बढ़ेगा, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब कोई भी बात को स्वीकार कर लेता है और बिलीफ बन जाती है, तो उसके अनुसार ही कार्य करती है, नया सॉफ्टवेयर बनाती है। इसीलिए जब ये मन ऐसे करते करते बहुत चिल्लाया, तो समाज ने नाम दे दिया डिप्रेशन। और आज सब कहते हैं कि स्ट्रेस नेचुरल है, तो ये बीमारी का घर बन गया, प्रॉब्लम का दुनिया बन गई। अभी हमें बिजी से इजी होना है, जिससे हम बीमारियां व प्रॉब्लम से बच सके। अगर हम बिजी बिजी कहते रहेंगे तो हम में बिजी रहेंगे, लेकिन हम इजी सोचेंगे तो इजी बनते जाएंगे। इसीलिए आगे हमारे आजकल क्या है, बच्चों को या कोई भी बड़े को याद शक्ति कहेंगे याद नहीं रहता। बच्चे भी पढ़ते हैं, वो याद नहीं रहता, लेकिन जो नेगेटिव चीजें हैं, मूवी है, कार्टून है, वो डिट्टो टू डिट्टो याद रहती है। क्यों? आज घर में बड़े को भी काम की चीज याद नहीं रहती, लेकिन टीवी की सीरियल है या भाइयों को क्रिकेट है, न्यूज़ है, जो चीज में इंटरेस्ट है वो बहुत याद रहता है, क्योंकि तब हमारी मन और बुद्धि उसमें कंसंट्रेट कर लेती है। तो उसके आधार से हम वही एनर्जी खींचकर और ही हमारे संस्कारों को, नेगेटिव एनर्जी को एक घट्टी कर देते हैं, मना घट्ट बना देते हैं। हम अभी सोचो हमारे पास कितनी मेमोरी पावर है। एक न्यूरॉन के पास 85 टीबी मेमोरी है, मेमोरी पावर है। अभी हम लास्ट टाइम पहले मैंने बताया था हमारे पास कितने न्यूरॉन है, 100,000 बिलियन न्यूरॉन है। 100 बिलियन न्यूरॉन है। 85 से मल्टीप्लाई करो तो 8,500 बिलियन टीबी हमारी कैपेसिटी है याद शक्ति की। और हम कहते हैं याद नहीं रहता। तो अभी हम नेक्स्ट सुनेंगे कि क्यों याद नहीं रहता, कैसे हमारे अंदर सारी प्रोसेस चलती है, कि याद शक्ति कहाँ है और स्ट्रेस कैसे और ही क्रिएट करता है। थोड़ा डिटेल में जाएंगे।
अभी प्लीज़ सब्सक्राइब करो और औरों को भेजो। ये चीज़ बहुत बहुत जीवन में काम आएगी। ओम शांति।